कोरोना से मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 8 सितंबर को उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बाद में हालात बिगड़ने से उनकी मौत हुई है। गोवर्धन दांगी मध्य प्रदेश के पहले विधायक हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव होने के कारण निधन हुआ। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मोहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने सतही जल योजना को मंजूरी दे दी है और महिलाओं को घर पर ही पीने का पानी मिल पाएगा। इसके अलावा पुराने बकाया की वसूली के लिए सरकार महत्वाकांक्षी योजना लाएगी। कैबिनेट ने जीएसटी एक्ट में संशोधन का निर्णय लिया है और इसे जल्दी ही विधानसभा में लाया जाएगा। साथ ही ग्वालियर में 1 रुपए की दर से निःशक्त जनों के लिए स्टेडियम बनाया जाएगा, जो देश का इकलौता अपने आप में एक स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा कि इंदौर और पीथमपुर में नवीन सेक्टर 4 और 5 को विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। लैंडिंग पूल बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ। कैबिनेट की बैठक में भोपाल और इंदौर के महानगरीय क्षेत्र के गठन को भी मंजूरी मिली। अटल भूजल योजना का जो प्रस्ताव था उसे भी पास किया गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी को भी श्रद्धांजलि दी गई। पुराने बकायेदारों से वसूली के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनी। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभाओं पर होने वाली चुनाव को, जो कि अब 28 हो गई है, इसको लेकर अब तक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन एमपी की सियासी पारा उफान पर। सोशल मीडिया में वीडियो वॉर जारी है। कमलनाथ का सूरमा भोपाली वाला वीडियो सामने आया और इस वीडियो में शोले फिल्म के मशहूर किरदार सूरमा भोपाली और जय वीरों के संवाद को दर्शाया गया। बड़वानी जिले के जुलवानिया में साप्ताहिक हाट के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर ट्रक ने 4 मोटरसाइकिल को रौंदते हुए एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। यह दुर्घटना में ट्रैक्टर के परखच्चड़ हो गए हैं, जिसकी चपेट में आकर एक युवक की जान चली गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। इंदौर जिले की महू तहसील के पर्यटन स्थल जोगी भड़क वाटरफॉल में कार बहने की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ियों को नदी पर बनी पुलिया पर खड़ी करके झरने में नहाने गए थे। तभी नदी के ऊपरी क्षेत्र में हुई भारी बारिश से नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया और पुलिया पर खड़ी कार तिनकी की तरह बह गई। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर नगर पंचायत में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने एसएलआरएम सेंटर में दबिश देकर 8 युवकों और एक युवती को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कचरा एकत्रित करने के लिए बनाए गए एसएलआरएम सेंटर में लंबे समय से आपराधिक गतिविधियां चल रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीएम बघेल ने कहा कि नागरिकों को इससे सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों की भी तत्काल राहत और सहायता हो पाएगी। राजधानी भोपाल में 2 पहिया वाहन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस इन वाहन चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है। रोजाना 1 दर्जन से अधिक वाहन चोरी की वारदातें सामने आ रही है और ज्यादातर वाहन चोर पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मनाई रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इस दौरान भाजयुमों द्वारा रक्तदान, सफाई कर्मियों के सम्मान सहित कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया जाएगा। ग्वालियर के दीनदयाल नगर निवासी सुधांशु गहोई ने लॉकडाउन से पहले मकान किराए पर लिया था, लेकिन किराएदार ने न केवल लॉकडाउन के दौरान बल्कि 6 महीने तक का किराया देने से मना कर दिया। अब किराएदार मकान खाली करने में भी आनाकानी कर रहा है। आरोप है कि किराएदार की पत्नी ने भी मकान मालिक पर छेड़खानी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया। इंदौर में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर में सोमवार को एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ 386 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और अब तक के मिले मरीजों की यह संख्या सबसे अधिक बताई जा रही है। कोरोना संक्रमण की दर अब बढ़कर 13% हो गई। जशपुर में एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में प्रेमी की मौत हो गई है तो वही पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना जशपुर जिले के कुनकुरी थाना इलाके के लोदमा गेराडिलमी गांव की है।
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी का पड़ोस में रहने वाली युवक से पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। खरगोन जिले की भगवानपुरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। भगवानपुरा थाना पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार दोनों आरोपियों को धर दबोचा। कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के कोरोना से निधन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बड़ा आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि लापरवाही की वजह से कांग्रेस विधायक की जान गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश के हॉस्पिटल में गोवर्धन दांगी को सही इलाज नहीं मिला, जबकि दिल्ली के मेदांता में उन्हें बचाने की कोशिशें की गई। कोरोना के कारण दांगी के निधन के बाद अब ब्यावरा सीट पर भी उपचुनाव होगा। ऐसे में आने वाले समय में 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। दांगी के निधन के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश में 88 विधायक ही बचे हैं। गोवर्धन दांगी ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के साथ 2018 में 6 महीने तक पैदल नर्मदा परिक्रमा की थी और इसके बाद उन्हें ब्यावरा सीट से 2018 में पहली बार टिकट मिली थी। सतना के मझगवा के बरौदा थाना क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के नरीनी क्षेत्र में टैक्सी चालकों की मनमानी सामने आ रही है। टैक्सी चालक राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी टैक्सी चालक क्षमता से अधिक सवारी गाड़ी में बिठा रहे हैं और इतना ही नहीं, यात्रियों से ज्यादा किराया भी वसूल रहे हैं। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों से जूझ रहे ग्रामीण जिला प्रशासन द्वारा ऋण माफी की खबर सुनते ही परिवार सहित शहडोल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में ग्रामीणों का हुजूम लग गया। कुछ लोगों में भ्रम फैलाया गया था कि माइक्रो प्लान में जो ऋण बांटा गया है सरकार उसे माफ करने जा रही है। बाद में जब ग्रामीणों को मालूम हुआ कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है तो ग्रामीण भड़क उठे। उज्जैन के बड़नगर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने सीएमओ के 4 निवास पर एक साथ छापामार कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने सीएमओ कुलदीप तिनसुख के बड़नगर, तराना, माकड़ोन और उज्जैन स्थित आवासों में एक साथ दबिश दी है। वह कार्रवाई में अन्य बड़े खुलासों की संभावनाएं जताई जा रही है। इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने लंबे समय से फरार एक भूमाफिया को पकड़ लिया है, जो प्लॉट के फर्जी कागजात तैयार कर बेचता था। बदमाश का नाम मोनू उर्फ अल्पेश चौरसिया है, जिस पर फर्जी तरीके से जमीन और प्लॉट बेचने के साथ ही मारपीट और अवैध वसूली सहित कई तरह के मामले दर्ज हैं। इन दिनों इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक रंजीत वानखेड़े के अनुसार खंबात की खाड़ी और विदर्भ में जो मानसून का दबाव है वो धीरे धीरे खिसकता हुआ पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इस स्थिति में रतलाम, नीमच, मंदसौर और दीपालपुर सहित महू क्षेत्र में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के पाडुरना तहसील में आने वाली ग्राम मोर डोंगरी की सेवा सहकारी समिति द्वारा करोड़ों रुपए का गबन करने का ये मामला सामने आया है। खाता धारक अपनी राशि वापस लेने के लिए पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेता दुर्गेश उइके के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार को प्रदर्शन में विधायक नीलेश उइके भी शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खास विधायकों में से एक माने जाने वाले भैंसदेई के धर्मू सिंह सिरसाम समेत उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। क्षेत्रीय विधायक ने कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को बुलाकर अपने निवास पर और अपने पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट करवाया था। इसके बाद विधायक और उनके पूरे परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पिछले हफ्ते एटीएम मशीन से लाखों रुपए चोरी होने के मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि एटीएम में कैश डालने वाले कर्मचारियों ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी कई बार वारदात कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक 1,68,21,900 रुपए पर हाथ साफ कर चुके हैं। जिले के 12 एटीएम में पैसे डालने की जिम्मेदारी इस कंपनी की। बड़वानी शहर के वार्ड नंबर 23 में जय आदिवासी संगठन के लोगों को पट्टे वितरित करने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जयस के नेतृत्व में सरकारी कब्जाई भूमि पर पट्टे आवंटित करने की मांग एसडीएम से की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पट्टे नहीं होने के कारण लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंडा में शासकीय मॉडल हाई स्कूल में हिंदी दिवस कार्य संगोष्ठी व व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि अंकिता श्रीवास्तव, सीएमओ ज्योति सुनेरे शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कवि मायूस सागरी व शंभू चरण तिवारी ने हिंदी महिमा महत्व से संबोधित काव्य रचनाएं प्रस्तुत की।
बीजापुर में जांगला थाना क्षेत्र में दोपहर के समय करमे मरका मोड़ के पास हादसा हुआ, जिसमें दो दोपहिया वाहनों की आपस में ही भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि यह भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एक ठेकेदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उधर हटा में ब्राह्मण समाज ने उपचुनाव से पहले अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें सर्व ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन, पुजारियों को संबल योजना, मंदिर निर्माण के लिए भूमि आवंटन, पुजारियों को संबल योजना, स्कूल में संस्कृत अनिवार्य करने जैसी कई तरह की मांगे की। नेपालपुर में जय राजपुताना संघ ने एसडीएम को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम राजपूत समाज की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसमें प्रमुख रूप से पद्मावत फिल्म के आंदोलन के केस खारिज किए जाने, केंद्र सरकार से लागू 10% स्वर्ण आरक्षण, पाठ्यक्रम में महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ाए जाने और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर SC/ST एक्ट खत्म करने ऐसी कई तरह की मांगे की गई है। और मांगे पूरी न होने पर उपचुनाव तक बहिष्कार की बात कही जाए। वहीं खैरागढ़ के श्रीगदान ब्लॉक के पडरिया निवासी एक 23 वर्षीय युवक को युवती के साथ छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला 6 महीने पहले का, युवक बाहर गया हुआ है और इसे पुलिस ने धारा 354 के तहत 6 महीने बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। महिदपुर के तहसील कार्यालय स्थित नगर पालिका के कॉम्प्लेक्स में छत से एक छज्जा गिर गया। हालांकि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है। दुकानदारों ने नगर पालिका से छत दुरुस्त करवाने की कई बार मांग की है। कॉम्प्लेक्स का निर्माण 20 साल पहले हुआ था। दुकानदारों ने बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जर्जर हो चुका है, यहाँ आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। आज ब्यावरा विधायक गोवर्धन लाल दांगी के निधन पर नरसिंहगढ़ के पूर्व विधायक धूल सिंह यादव ने अपने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दांगी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार व जनता के सच्चे सेवक थे। उनका निधन कांग्रेस पार्टी के साथ क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक बड़ी चीज। पवई थाने के ग्राम सुनेही में 19 साल की लड़की ने अज्ञात कारणों से अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घर के सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, बाहर गए हुए थे। जब शाम को लोग घर लौटे तो देखा कि वो फांसी पर लटकी मिली। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभियंता दिवस के अवसर पर सभी इंजीनियरों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र और राज्य के निर्माण में इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने इंजीनियरों से सर्व विशेष राय के आदर्शों और कार्यों से प्रेरणा लेकर प्रदेश के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पुलिस के CG कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित मोबाइल ऐप आम नागरिकों को पुलिस के नजदीक लाने और अपराध नियंत्रण की दिशा में नागरिकों और पुलिस के बीच एक सेतु का काम करेगा। रतलाम के डीडी नगर थाना क्षेत्र के पास कनेरी डैम में नहाने के दौरान डूबे 20 वर्षीय युवक का शव सोमवार सुबह डैम के ही करीब एक पानी से भरे गड्ढे में पाया गया है। युवक अपने दोस्तों के साथ कनेरी डैम पर घूमने के लिए गया था। झरने में नहाने के दौरान युवक का पैर फिसल गया और डैम के पास एक गहरे पानी के गड्ढे में जा गिरा था, जिसका शव बरामद हुआ। शुक्रवार को प्रेस क्लब नटेरन द्वारा अशोकनगर मार्ग पर ताज खजूरी और मियां खेड़ी कागपुर के बीच काफी बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और इसी को लेकर प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी प्रेस क्लब के साथियों के साथ सभी गड्ढों को भरा जाएगा, जिसके बाद दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सके और इसी के लिए सभी गड्ढों को भर दिया गया। शमशाबाद के नटेरन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस 17 सितंबर से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा और इसके लिए भाजपा मंडल नटेरन की बैठक श्री कृष्ण विद्यासागर स्कूल में रखी गई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राजश्री सिंह और भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय जैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। सिनौज के ग्राम गुवारी में करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई। बताया जा रहा है कि शख्स गाय चराने के लिए गया था। इस दौरान ये 55 वर्षीय शख्स की करंट लगने से मृत्यु हो गई। विदिशा के लटेरी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रोजगार मेला संपन्न हुआ।
इस रोजगार मेले में प्रदेश स्तर की 10 प्रख्यात कंपनियों ने भाग लिया था। रोजगार मेले में अलग अलग गांव से आए 286 प्रतिभागियों का पंजीयन कराया गया था। कंपनियों के द्वारा 196 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। सभी 196 के चयनितों की सूची ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई लटेरी को सौंप दी गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी के निधन पर शोक व्यक्त किया। शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायक का अच्छे से इलाज नहीं हुआ था। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ की मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। उज्जैन की सांवेर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की है। कांग्रेस का आरोप है कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा के इशारे पर उनके खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। शाहजहांपुर जिले के पुलाय कला की स्थानीय सब्जी मंडी में जिन किसानों को प्याज के दाम 30 रुपए किलो मिल रहे थे, उसके दाम अब 12 से 15 रुपए किलो अचानक से ही गिर गए। प्याज के भाव में हुई इस गिरावट से नाराज किसानों ने मंडी में हंगामा किया है और केंद्र सरकार को कोसते हुए बॉर्डर पर लगी रोक को हटाने की मांग की। सिंगरौली के जियावन में जंगल उजाड़े जा रहे हैं। जंगलों की रक्षा का जिम्मा उठाने वाले फॉरेस्ट अधिकारियों की मिलीभगत से जंगल काटे जाने के आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं। आरोप है कि फॉरेस्ट अमले की शह पर इस इलाके में 10,000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों को काटकर बेच दिया गया है। हालांकि फॉरेस्ट के अफसर इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। इंदौर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जब मॉर्चरी रूम में महीनों से स्ट्रेचर पर रखा एक शव अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करते करते कंकाल बन गया। दिल को झकझोर देने वाली ये कुछ तस्वीरें एमवाय अस्पताल से सामने आई हैं, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में हुए रमेश साहू हत्याकांड के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिनों पहले हुए रमेश साहू हत्याकांड मामले में पुलिस ने 8 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 7 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन वारदात का मास्टरमाइंड हेम सिंह फरार चल रहा था। इसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मैदान संभाल लिया है और इसी कड़ी में ग्वालियर में युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वाभिमान यात्रा निकाली। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। इंदौर जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि घर के बाहर खड़ी बाइक में देर रात मंचलों ने अचानक आग लगा दी है। ये मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर कॉलोनी का है। जब रात को पीड़ित ने जब अपनी घर के सामने बाइक खड़ी की थी, तब बाइक बिल्कुल सही थी। जब सुबह पीड़ित घर के बाहर निकला तो बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस अभी तक आरोपियों का पता नहीं लगा पाई। वहीं पीथमपुर में पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाले खनन माफिया के खिलाफ पत्रकारों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीथमपुर में एकता कंस्ट्रक्शन द्वारा सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी। इसी खबर को पत्रकार आशीष डाबी ने रिपोर्ट किया और जिसके बाद से ही लगातार आशीष को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और उन्हें रास्ते में रोककर मारने की भी एक बार कोशिश की।